हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं बाल विकास। बाल विकास में क्या पढ़ने वाले हैं अपन? बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। बाल विकास का मतलब है कि थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। शिक्षा शास्त्र है पेडागोजी, जो पेडागोजी बोलते हैं, उसके भी इसमें मिक्स क्वेश्चन है, आप पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, क्या अध्ययन क्षेत्र है? ए, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन, बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन और उपयुक्त सभी। ये पूछ रहे हैं कि बाल विकास का अध्ययन क्या होता है, बाल विकास अध्ययन किस पर करता है? बाल विकास अध्ययन किस पर करता है? वातावरण का जो वातावरण होता है उस पर अध्ययन करता है कि बच्चे का कैसा वातावरण है, या फिर बाल विकास विभिन्न अवस्थाओं पर करता है कि बच्चा बड़ा होता है फिर छोटा, मतलब पहले 2 साल का फिर 4 साल का, इस अवस्थाओं पर करता है, या व्यक्तित्व भिन्नता पर, उसमें कैसी कैसी विभिन्नताएं आती हैं उस पर करते हैं। इसका आंसर डी सही होगा। क्या सही होगा? उपयुक्त सभी। किस पर करते हैं? उपयुक्त सभी। मनुष्य के जो मनुष्य है, मनुष्य के जन्म से लेकर जो जन्म होता है बच्चे का, भ्रूण में जन्म होता है जब बच्चे का, जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक, किस तक? जन्म से लेकर बड़ा हो जाता है बच्चा, किशोर अवस्था के अंत तक, उनमें उनमें होने वाले जैविक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहा जाता है, तथा इसके अंतर्गत हम बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक की व्यक्तित्व भिन्नताओं की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। सभी का किया जाता है कि उसमें क्या क्या विभिन्नताएं हो रही हैं बाल विकास की, हैं उसमें बाल विकास में सभी का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बाल विकास वैसे कठिन लगता है, मगर अच्छे पढ़ेंगे, सरल ही है, धीरे धीरे समझ के पढ़ेंगे, पेडागोजी भी इसकी क्लियर होती जाएगी और इसके क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएंगे। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि को कौन प्रभावित करता है? वृद्धि होती है बच्चे में, बच्चा बढ़ता है, उसे कौन प्रभावित करता है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। आप खुद ही सोच लो, पर्यावरण अच्छा होगा, आसपास का माहौल अच्छा होगा, अच्छी हवा लगेगी उसे, अच्छा स्वस्थ खाना, स्वस्थ पीना, तो पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सही होगा, बच्चा बीमार दुखी रहेगा तो वो उस प्रकार वृद्धि नहीं होगी उसकी, स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। आहार, अच्छा आहार लेगा, अच्छा खाना लेगा, अच्छा पीना लेगा, वो भी उसके लिए बहुत है। इसका आंसर डी सही है। क्या? डी। उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। ऐसे बच्चा जब गर्भ में होता है, गर्भ से ही बच्चे को आवश्यकता हो जाती है, गर्भ धारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म तक, भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक, जन्म जन्म से प्रौढ़ अवस्था तक, जब वो जवान होता है, प्रौढ़ अवस्था तक व्यक्ति जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं, जो भी उसके अंदर स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं, जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिवृत्ति कहलाते हैं। अभिवृत्ति का पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, वंशानुक्रम आदि कारक प्रभावित करते हैं। ये सभी प्रभावित करते हैं। माँ बाप के जीन्स जो अनुवांशिकता से मिले हैं, अच्छे माँ बाप होते हैं, पढ़े लिखे, वो थोड़े समझदार, तो हर चीज प्रभावित करती है थोड़ा थोड़ा, इसलिए इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? बच्चे के परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। क्या करता है? परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। पता नहीं क्या खुल गया, करता है। ठीक है, क्या खुल गया? एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन, क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है कि बच्चे का परिवेश कैसा होना चाहिए? एक समान जुड़वा बच्चे के जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ हो, जिनका लालन, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च हो, ऐसा नहीं। पिछली कुछ दशा में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई हो। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं करते हैं। सबसे पहले अपने जी समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा गलत है, उसे काटना सीखो। जैसा गलत है ये जी कट जाएगा तो एक अपन को सरल पड़ जाएगा कि अब अपना ये वाला सही होगा। जैसे एक समान जुड़वा बच्चे, क्या पूछा? विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन कैसे करते हैं? इसका ये नहीं हो सकता। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, इससे अपन इसकी उनका विकास का, वो परिवेश का पता नहीं लगा सकते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, ये भी बात सही है कुछ हद तक। सबसे अच्छा कौन सा है? कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं, जबकि कुछ कुछ कर लेते हैं। इससे मतलब परिवेश का वो नहीं लगा सकते, परिवेश सबके लिए बराबर है, कुछ सही कर लेते हैं, कुछ गलत कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका आंसर अभी हम और अच्छे समझाएंगे आपको। इसका आंसर बी सही है। क्या है भाई? पिछली कुछ दशाब्दियों में, जो पिछली जो शोध चल रहे हैं, शोध संस्थान चल रहे हैं, उनमें जो निराकरण निकला है, बुद्धि लब्धांक में परीक्षा में शिक्षार्थियों का औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, मतलब वृद्धि हुई है। क्यों हुई है ये वृद्धि?
पिछले कुछ दशाब्दों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों का औसत प्रदर्शन लगातार वृद्धि हुई है। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात यह कथन दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है, बच्चों के प्रति माँ बाप का ध्यान जाना है, बच्चों को हर क्षेत्र पे समझाया जा रहा है। पहले क्या होता था, बच्चा कुछ पूछता था, माँ बाप उसे डांट देते थे, अरे चल चुप रहे, क्यों पूछ रहा है? हैं? अब सब माँ बाप का ये हो गया है कि बच्चा कुछ भी पूछता है, बच्चे को बड़े प्यार से बात सिखाई जाती है, बड़े प्यार से उसको समझाया जाता है। तो बच्चे को मतलब पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है, जिसमें बच्चे सुलभता मतलब बड़े प्यार से सुलभता से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब बच्चों को प्यार से समझाया जा रहा है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और बिल्कुल राइट काम होता जा रहा है बच्चों का। इसलिए इसका भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? विकास के बारे में कौन सा नहीं है? इसमें से एक गलत अपन को छांटना है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। ये तो गलत है। विकास हाँ तीव्र गति से होता होगा, मगर रुक नहीं जाता। विकास कभी रुकता नहीं है, विकास होता रहता है। हैं? विकास रुकता नहीं है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गतियों से होता है। विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गतियों से होता है। ऐसा नहीं, सभी में विकास ऐसे पहले सर बनता है, पेट में सर के बाद उसका हृदय, दिल बनता है, पैर बनता है, और सभी का है 1 साल के अंदर बच्चे चलने लगते हैं। ऐसे इतने महीने में दांत आते हैं, फिर इतने महीने में दांत गिरते हैं। मतलब लगभग सभी का एक सा होता है, भिन्न नहीं होता। इसलिए यह क्वेश्चन भी अपना क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये तो रॉन्ग ही तो पूछा है। विकास के बारे में निर्णय कौन सा कथन नहीं है? कौन सा कथन नहीं है? विकास जन्म से लेकर कुछ तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। गलत पूछा है इन्हें। हाँ, विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। थोड़ा बहुत अंतर आता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। सीधी रेखा में आगे जाते हैं सही है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ये बिल्कुल गलत है। क्या हुआ कि विकास किशोर अवस्था तक जाएगा और उसके बाद क्या बच्चा दोबारा बच्चा बन जाएगा किशोर अवस्था से पीछे की ओर। ये पीछे की ओर बात बिल्कुल ही गलत है। यहाँ तो रुक जाता है कुछ समय के लिए, जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, फिर कुछ रुक जाता है और रुकने के बाद फिर दोबारा विकास होता है। मतलब 25 26 27 साल का हो गए, 25 का हो गए, 22 22 के हो गए, तो 20 22 में विकास वो स्पीड में नहीं बढ़ता, रुक जाता है। पहले बच्चों में विकास बहुत तीव्र होता है। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। पहले सर बनेगा, फिर दिल, फिर हृदय, फिर पाँव, ऐसे भ्रूण में बनते हैं। भ्रूण के बाद जब पैदा होता है बच्चा, तो बच्चा 1 साल का हो जाता है, 6 महीने का, धीरे धीरे लगातार एक से एक वो मतलब क्रिया करते जाता है। एक सीधी रेखा में चलता रहता है विकास। ऐसा नहीं जनता विकास कि कभी ऊपर बढ़ गया, पढ़ाई की नहीं, ग्राफ गिर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर बढ़ गया, फिर नीचे आ गया, ऐसा नहीं गिरता। विकास एक सीधी रेखा में चलता है। ये मनुष्य का विकास है। कोई दिमाग नहीं है कि कल 2 क्वेश्चन याद हो गए थे, आज नहीं भाई तो नीचे गिर गया, कल हो गए ऊपर, ऐसा नहीं है। ये कोई है, ऐसा नहीं होता। इसलिए मतलब हद तक सही है। और विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। हाँ, कोई का मानसिक स्वास्थ्य सही होता है, किसी का कोई बच्चा 5 साल में बहुत ज्यादा तेज दिमागदार हो जाता है, कोई बच्चा इतना नहीं हो पाता है। और कोई बच्चा इतना मतलब अब सोचो आप, कोई बच्चा 2 साल का होगा तो उसका वजन कुछ हद तक कम या ज़्यादा हो सकता है। किसी का वजन 5 किलो है, किसी का वजन 8 किलो है, ऐसे वजन में भी अंतर आ जाता है। इसलिए विकास व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ये आंसर भी सही है। ये आंसर अपने ये पेडागोजी में ये देखना है कौन सा आंसर किससे गलत है और किससे सही है, किस हद तक सही है। जी बिल्कुल गलत है, इसलिए इसको गलत माना। कहीं और दूसरे क्वेश्चन में ये होता कि और अच्छे आंसर होते तो भैया इसको भी रुक जाता है। यहाँ होता बिल्कुल रुक जाता है, तो ये गलत हो जाता है। बिल्कुल रुक जाता है, कुछ तो चलता रहता है, तो ये गलत हो जाता। कहीं और अच्छे आंसर होते तो ये भी गलत हो सकता था। मगर ये चारों क्वेश्चनों में से यह आंसर बी वाला बिल्कुल गलत है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ये बी वाला आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि पीछे की ओर आ जाता है। तो ऐसा नहीं होता। बच्चा पहले बच्चा था और बच्चे के बाद वह फिर बच्चा था और बच्चे से बड़ा बन गया और बड़े से फिर दोबारा बच्चा बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए बी आंसर गलत है। क्या है? बी आंसर गलत है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात सही है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से मृत्यु प्रांत तक चलती रहती है। अतः उपरोक्त कथनों में विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, यह कथन गलत है। यह कथन क्या है? गलत है कि पीछे की ओर कभी विकास नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, टाइम लगेगा, टाइम से कुछ नहीं है। आपको जो क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, और एक बार धीरे धीरे क्वेश्चन पकड़ में आने लगे, समझ में आने लगे, फिर आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा। आर्यभ तर्क देता है, एक लड़के का नाम है आर्यभ, वह तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली
महसूस करती है, दो एक लड़का एक लड़की में बहस चल रही है, सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अर्जब और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? अब आप बताओ किस विषय में है? वो क्या कह रहे हैं, विकास व्यक्ति के नरसिंह प्रवृत्ति से, जो व्यक्ति का नरसिंह प्रवृत्ति का मतलब है वंशानुगत या वंशानुगत जो प्रवृत्ति है उससे चलता है। और ये कह रही है वातावरण का मतलब है, किसने बताया ना, विषय प्रभावित करता है परिवेश, परिवेश का मतलब पर्यावरण, परिवेश का मतलब क्या होगा, पर्यावरण जिसमें अपन रहते हैं। इसका आंसर अपन देखते हैं। ये आंसर चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, किस पर उनका बहस चल रही है, उनकी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, निरंतर तथा निरंतर सीखना, प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। अब डी आंसर आप खुद समझ जाओगे इसको, इसका आंसर डी सही है, क्योंकि सोनाली किस पे बात कर रही है, परिवेश पे, परिवेश का मतलब होगा प्रकृति, और वो प्रवृत्ति, वो कैसी प्रवृत्ति है माँ बाप की, उसे कैसे पालन पोषण दे रहे हैं, तो वो किस पे बात कर रहा है यार, जब पालन पोषण पर, पालन पोषण पर, और सोनाली किस पे बात कर रही है, उनके वातावरण पर। तो इसका आंसर क्या, डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा इसका आंसर, डी। डी। अर्जब क्या कह रहा है, अर्जब तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नरसंग प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, प्रभावित से होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। यह चर्चा प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद है। क्या, प्रकृति तथा ऐसे पोषण और पालन पोषण भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि पालन पोषण या पर्यावरण भी आ सकता है, पर विवाद है। प्रकृति बनाम पालन पोषण, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मनोविज्ञान की शब्दावली और अवधारणा है जिसका प्रयोग व्यक्ति को जन्मजात, क्या, जिसका प्रयोग व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, जन्मजात सहज गुणों और उसकी परिवेश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित हो व्यवहार के लक्षणों की आपसी और विरोधाभासों का विवेचन किया जाता है। उसके बच्चे का मतलब अपने पहले क्वेश्चन में समझा था, जैसा बच्चे को व्यवहार मिलेगा, जैसा बच्चे को प्यार से पालेंगे तो प्यारा बच्चा बनेगा, थोड़ा डांट फटकार भी जरूरी है, थोड़ा प्यार भी जरूरी है, बच्चों को ज्यादा नहीं सताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो सामाजिक मूल्यों में बदलाव आया है, बदलाव हो रहा है, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, असमानता को कम करना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता और संस्कृति का संचरण। इसमें आंसर क्या, ए है या बी है या सी है, ये अपन को देखना है। इसका आंसर क्या है, बी है। क्या है, बी, सामाजिक परिवर्तन। जो समाज में परिवर्तन आया है, समाज, वो ये घर से समाज एक परिवार होता है, एक घर से एक परिवार से समाज बनता है, और समाज में जो परिवर्तन आया है, समाज में बच्चों को बहुत प्यार करने लगे हैं, उन्हें प्यार से बात, वो सबसे मोस्ट बात है, जब बच्चे की जिज्ञासा हुई, बच्चे की कोई जिज्ञासा हुई, बच्चे को मन में एक जिज्ञासा आई कि मुझे ये बात करना है, क्या करना है, ये बात करना है, तो माँ बाप ने हाल सुन ली उसकी, और हाल सुन के उसका हाल जवाब फीडबैक दिया। स्कूल में भी यही सिखाया जाता है कि कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है तो उसे वहीं डांटना नहीं है कि अभी तुम रुको, तुम्हें बाद में बात बताई जाएगी, ये नहीं बोलना। उसको हाल सुन के उसका हाल फीडबैक दो, और हाल फीडबैक देंगे बच्चा संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा तो उसे कुछ दूसरी बात पूछने का मन होगा, और तुम उसे डांट दोगे भाई, ऐसा ही घर में है, जब घर में बच्चे को कुछ पूछता है तो उसे प्यार से उसे समझाओ कि हाँ बेटा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, और आप उसे डांट दोगे तो उसका वही मनोबल गिर जाएगा, फिर दूसरी बार वह कुछ बात पूछने को तैयार नहीं होगा, उसका मन नहीं होगा, तो उसमें जिज्ञासा नहीं आएगी, जिज्ञासा नहीं आएगी तो नहीं नहीं उसका मानसिकता का विकास नहीं होगा। इसलिए जो समाज में परिवर्तन हुआ है, समाज में बच्चों को सुनने लगे हैं, इससे सामाजिक मूल्यों में बदलाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वंशानुगत हैं, सामाजिक परिवेश तत्व हैं, आर्थिक तत्व हैं, शारीरिक तत्व हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले, जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित कौन करता है, वंशानुगत करता है, सामाजिक परिजन तत्व करते हैं, आर्थिक तत्व, आर्थिक का मतलब होता है उन्हें पैसे के चक्कर में प्रॉब्लम है, या उनका वंश ही खराब है, वंशानुगत में प्रॉब्लम है, वंशानुगत है या शारीरिक तत्व है। कह रहे हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो समाज की बात चल रही है, तो उनके समाज में जो परिवेजन तत्व हैं, जो समाज में तत्व हैं, वही तो उनको प्रभावित करेंगे, क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे वही तो उनको। तो इसका क्या है, इसकी समाज का तो बड़ा बहुत है, बहुत कर सकते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य है, सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है कि उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, जैसे समाज में वातावरण में रहेगा, अनुकूल करेगा, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकता व रुचियों पर नियंत्रण करता है। जैसे वह समाज में लगता है कि उसके पास ये है, मेरे पास ये है, सब देख के उन्हीं के अनुसार ढलते जाता है। दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है, घर में छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई हैं, पड़ोसी है, तो सबका मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, मुझको ये करना चाहिए, तो ये बच्चा सीखता है
एक घर में और अपने बड़े करते हैं तो बच्चा ये सीखता है, क्या सीखता है कि मेरी भी है जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। जी कहाँ से बन जाता है? समाज में देख देख के, मतलब अपने घर में परिवार में देख देख के सब सही चल रहा है तो बच्चा भी सही करेगा। इस प्रकार सामाजिक परिवेश तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इसी प्रकार जो सामाजिक परिवेश है वह बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। अच्छा समाज होगा, अच्छा घर होगा, अच्छा परिवार होगा, बच्चे का विकास वहीं से शुरू हो जाता है। और बच्चे का विकास बच्चा वही सुनेगा, देखेगा। बच्चा क्या है? अनुकरण करता है। बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। बच्चे से कहेंगे तुम ये कर लो, वो कर लो, बच्चा नहीं करेगा। मगर बच्चा तुम आप करोगे तो बच्चा आपका देख देख के अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानसिक रचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? मानसिक संरचना, जो मानसिक संरचना है, जो बच्चा देख सकता है, छू सकता है, महसूस कर सकता है, उसको पियाजे ने क्या कहा है? इसे पकड़ना है। पियाजे ने क्या कहा है? उसको परिपक्वन प्रखंड कहा है, जीन कहा है, स्कीमा या अवधारणा कहा है, विकास का क्षेत्र कहा है। इसका आंसर सी सही है। क्या है? सी सही है। इसको पियाजे ने स्कीमा कहा है। पियाजे ने स्कीमा क्यों कहा है? कि किससे कहा है पियाजे ने स्कीमा? इसको हम बताते हैं। पियाजे का सिद्धांत इस बात पर विशेष ध्यान देता है। पियाजे का सिद्धांत किस बात पर अलग ध्यान विशेष ध्यान देता है? बल देता है कि संज्ञानात्मक विकास, जो संज्ञानात्मक विकास का मुख्यतः व्यक्ति की जन्मजात संरचना, जो बच्चे की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतः क्रिया पर निर्भर करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संरचना के लिए स्कीमा या ढांचा शब्द का उपयोग किया गया है। जो पियाजे ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास, जो उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, सबके साथ में रहकर उसका जो विकास होता है, जो वह देख सकता है, सुन सकता है, महसूस करता है उन बातों को, उन्हीं को स्कीमा कहा है। ढांचा शब्द को उपयोग नाम दिया उन्हें पियाजे ने, क्या? स्कीमा। पियाजे का एक क्वेश्चन और है। पियाजे ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, नहीं पियाजे बहुत अच्छे वो थे हैं। पियाजे बाल विकास पर बहुत चर्चा हुई है पियाजे की। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। जिस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? जो 2 से 7 इन अलग-अलग उसमें बाँटा है बच्चों को। नेक्स्ट हम देखते हैं अपन। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कहेंगे, मूर्त संकरात्मक अवस्था कहेंगे, औपचारिक संकरात्मक अवस्था कहेंगे, या संबंधित संवेदी गतिक अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? कितना? 2 से कितना बताया? 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष तक कौन सी अवस्था कहेंगे? 2 से 7 वर्ष तक कौन सी अवस्था कहेंगे अपन? 2 से 7 वर्ष तक अवस्था है, पियाजे ने 2 से 7 वर्ष तक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने 4 अवस्था बताई है। पियाजे संज्ञान सिद्धांत की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटी है। कितनी में? 4 में। 4 में बांटी है। 4 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था। जी है, कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। जी पहली अवस्था है। ये कितने से है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक। 0 से लेकर 2 वर्ष तक है जी। 0 से लेकर 2 वर्ष तक इसको बोला है। 1-2 बार पढ़ोगे आपको ये याद हो जाएंगे। आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाते रहे तो सीटेट आपका, सीटेट, एमपीटेट, बाल विकास आपका पक्का हो जाएगा। संवेदी गतिक संवेदी गतिक, जो संवेदी गामक अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है। अभी तो ये पूछा कि 2 से लेकर, क्या पूछा अभी? 2 से लेकर 7 तक। 2 से लेकर 7 वर्ष तक कौन सी अवस्था है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक कौन सी अवस्था है, ये पूछा तो अपन ने आंसर दे दिया ए। ये आंसर सही है, पूर्व संक्रात्मक अवस्था। कभी कभी ये पूछ लेते हैं पहली अवस्था कौन सी है, तो 0 से 2 वर्ष तक पहली अवस्था है। ये कौन सी है? पहली अवस्था है। ये पहली अवस्था है, संवेदी गाम गतिक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, गतिक करी गामक बोल दो। ये पहली है। ये दूसरी है 2 से 7 वर्ष। ये कौन सी है? ये दूसरी है। ये दूसरी अवस्था। अब तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त का मतलब होता है कि बच्चा मूर्त चीजों को महसूस करने लगता है, छूकर समझने लगता है, मूर्त को देखने लगता है जी। तो ये है 7 से 11। इसके बारे में और बाद में समझाएंगे। 7 से 11 ये कौन सी अवस्था है? थ्री अवस्था है। 4 अवस्थाएं दी हैं पियाजे ने, तो ये कौन सी है? थ्री अवस्था है। चौथी अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 से 15। यह 11 से 15। 11 से 15 है। इसमें बच्चा, अब देखो ये भी आ जाता है, इसमें बच्चा मूर्त चीजों को समझ सकता है। 7 से 11 बच्चे को ये कहेंगे माना कि एक्स, जे माना कि एक्स, तो वो कहेगा माना कि एक्स क्या होता है, एक्स कहाँ है? उसने 5,000 रुपये खरीद लिए, माना कि, तो माना कि क्या होता है? बच्चा समझ नहीं पाता। बच्चे को जो सेम आंखन के आगे जो चीज दिखती है उसको समझ पाता है, तो वो जो मूर्त होती है तो उस समय मूर्त समझता है 7 से 11 बजे तक। मगर जो औपचारिक संकरता अवस्था होती है 11 से 15, इसमें वह अमूर्त भी समझने लगता है, जो मूर्त नहीं होती है, जो दिखती नहीं है, मगर बोलते हैं कि भाई ऊँट के मुंह में जीरा, तो वो कहावत समझ जाता है। और अभी
इस उम्र में 7 से 11 में कहेंगे ऊँट के मुँह में जीरा, तो वो कहेगा कहाँ ऊँट है और कहाँ जीरा है, तो वो समझ में नहीं आती बच्चे की में। तो बच्चे क्या है, मूर्ख संकर अवस्था होती है 7 से 11, वो औपचारिक औपचारिक बातों को समझने लगते हैं, कहावतों को समझने लगते हैं। तो ये 11 से 15 होती है। ये प्याजे की कभी कभी ये भी आ जाता है कि प्याजे की प्याजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था, तो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कितनी है, तो ये कितनी अवस्था है, 4। पहली अवस्था कितनी है, 0 से 2, दूसरी है 2 से 7, तीसरी है 7 से 11, और फिर है 11 से 15 है। जी 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं। आप 2-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। इसीलिए 2-3 क्वेश्चन बन गए। प्याजे के कितनी संज्ञानात्मक अवस्था दी है, 4 दी हैं। कौन कौन सी दी हैं, पूर्व संकरात्मक ऐसे दी हैं। सबसे पहले संवेदी गतिक अवस्था दी है, दूसरी पूर्व संकरात्मक अवस्था दी है, तीसरी आपको मूर्त संकरात्मक दी है, और चौथी आपको औपचारिक संकरात्मक दी है। जी आपको 4 अवस्थाएं दी हैं। अब आपको भूलेंगे नहीं, और अच्छा एक बार और पढ़ लोगे याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया है। ये पूछ रहे हैं किसके द्वारा दिया गया है। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ए के द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, टोलमैन के द्वारा दिया गया है, पावलोव के द्वारा दिया गया है, और स्किनर के द्वारा। क्रिया प्रसूति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, क्रिया प्रसूति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है आपको, यह स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा। स्किनर ने यह सिद्धांत दिया है। यह सिद्धांत क्या है, अधिगम का क्रिया प्रस्तुति सिद्धांत मनोवैज्ञानिक बी.एफ. स्किनर के द्वारा, इनका पूरा नाम बी.एफ. है, बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है आपको, इस सिद्धांत के अनुसार बाहर की पुनरावृत्ति, जो बाहर की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन उसके परिणामों के द्वारा निर्देशित होती है। व्यक्ति व्यवहार की संचालन करता है, जबकि इसे बनाए रखना उसे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है, अर्थात उसके व्यवहार का संबंध परिणाम से होता है। इसी प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया, जो व्यवहार सीखता है ना, उसी सीखने की प्रक्रिया को क्रिया प्रसूति कहते हैं, क्रिया प्रसूति अनुबंधन कहा जाता है। इनके द्वारा चूहे पर किया गया प्रयोग मुख्य माना जाता है। इसने चूहे पर किया था ना, चूहे को एक वहां में खटका में बेड़ दिया था, और उसके आगे वहां ब्रेड लगा दिया था, और चूहे बार बार उस पर पाँव दबा रहा, और वो खुल जा रहा, और ब्रेड खाने को मिल जा रहा था। ऐसा चूहे ने 2, 5, 10 बार किया, तो चूहे को समझ में आ गई कि इस खटके पर हाथ दबाना है, और इस पे दबाऊंगा बाहर खाना मिल जाएगा मुझे, जो ब्रेड खाने को मिल रहा है उसे। तो ये चूहे पर इसके अंदर ने ये किया था। और जो बार बार प्रयास करके जो चीज सीखी जाती है, उसी ये क्रिया प्रसूति अनुबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूति अनुबंधन। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि यह बच्चा यह कर रहा था, इसे ये समझ में नहीं आ रहा था, फिर इसको पता चला कि इसे करने से ये चीज मिल जाएगी मुझे, वो बच्चे ने किया और बच्चे को ऐसा मिल गया, तो क्या बच्चे का ऐसे कोई खिलौना है, साइड में गिर गया, उसने बार बार 4 बार हाथ पटका, 5 बार हाथ पटका, वो बच्चे का हाथ खिलौने पर पड़ गया, तो बच्चे को अच्छा लगेगा। अच्छा कोई उसमें मतलब बजाने की पीपी होती है, और वो बच्चा दबा देता है, उसे पता नहीं रहता, पर एक बार दब गई बच्चे से, बच्चा उसे बार बार दबाता है, तो बच्चा कुछ सीख रहा है उससे, मतलब उसे एक बार 2 बार प्रयास किया, फिर सीखा। इसी से क्रिया प्रसूति अनुबंधन कहते हैं। इसके अंदर ने यह कहा है, मतलब पेपर में चूहा नहीं आए, ये नहीं आए, ये क्वेश्चन नहीं आए, बच्चे के ऊपर भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसके और आगे की क्लास में कल पढ़ेंगे। और वर्तमान की मेहनत ही भविष्य का निर्माण करती है। वर्तमान में जिसकी मेहनत सही हो गई, उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आप देख रहे हैं द मोरल एजुकेशन। हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।